मेरी पहली बनारस यात्रा। हर गली में बसी है शिव की नगरी। घूम आया बाबा विश्वनाथ की नगरी। काशी पूरा ट्रैवल्स लॉन्ग वीडियो। काशी बनारस की गलियों से घाटों तक एक यादगार सफ़र। हर हर महादेव। मेरी बनारस यात्रा काशी ब्लॉग। हर हर महादेव। स्वागत है काशी में। आज हम बनारस की खूबसूरत गलियों की सैर करेंगे। यहाँ का हर रास्ता अपनी अलग कहानी कहता है। काशी की सुबह और यहाँ का माहौल मन मोह लेता है। विश्व प्रसिद्ध घाटों का अद्भुत नज़ारा। बाबा विश्वनाथ की नगरी में एक अलग ही शांति है। गंगा किनारे बिताया हर पल यादगार रहा। यह संस्कृति और व्यवस्थाएं दिल को छू जाती है। अगर बनारस आए हो तो इन जगहों को ज़रूर देखो। इस यात्रा की सबसे खूबसूरत यादें। काशी की शाम सच में देखने लायक होती है। यात्रा का आखिरी पड़ाव। फिर मिलेंगे नई जगह के साथ। हर हर महादेव। स्वागत है देवों के देव महादेव की नगरी काशी में। सावन का पावन महीना। भोलेनाथ के जयकारों से गूंजती गलियां। हर तरफ भक्ति, आस्था और महादेव दिव्य आशीर्वाद। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं काशी बनारस की पावन यात्रा पर, जहां हर कदम पर शिव का एहसास होता है। गंगा मैया की पवित्र धारा, विश्वनाथ धाम की अद्भुत भावता, घाटों की दिव्यता और बनारस की अनोखी संस्कृति। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो इस यात्रा का आनंद अंत तक जरूर देखिए। बोलिए हर हर महादेव। जय बाबा विश्वनाथ। सावन में कांवड़ियों की भक्ति, भोलेनाथ की प्रति अटूट श्रद्धा और बम बम भोले के जयकारे से गूंजता पूरा काशी धाम। यही है सनातन की पहचान। आइए बिना किसी जल्दबाजी के इस पवित्र यात्रा का आनंद लेते हैं। भूमि है जहां गंगा, यमुना और आदर्श सरस्वती का दिव्य संगम माना जाता है। तीनों पवित्र नदियों की ऊर्जा यहाँ आकर एक अलौकिक शक्ति का रूप लेती हैं और यही शक्ति इस नगरी को भी दिव्य, रहस्यमयी और आध्यात्मिक बनाती है। काशी केवल एक शहर नहीं बल्कि एक जीवन आस्था है, जहां हर गली में शिव का वास है। हर घाट पर मोक्ष की अनुभूति है और हर स्वाम में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। सावन का पावन महीना हो या कोई भी दिन, यहाँ का वातावरण हमेशा भोलेनाथ की भक्ति में डूबा रहता है। घाटों पर जलती आरतियाँ, मंदिरों में गूंजते शंख नाद और भक्तों के अनंत श्रद्धा सब मिलकर इस नगरी को अद्भुत बनाते हैं। काशी विश्वनाथ धाम की भव्यता, गंगा आरती की दिव्यता और बनारस की प्राचीन संस्कृति, यह सब मिलकर एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव बनाते हैं जिसे शब्दों में बयान करना कठिन है। यह वही स्थान है जहाँ जीवन और मृत्यु का सत्य एक साथ दिखाई देता है, जहाँ मोक्ष की प्राप्ति को सबसे बड़ा आशीर्वाद माना जाता है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव इस नगरी के कण कण में विराजमान हैं और माँ गंगा अपनी पवित्र धारा से हर पल पाप का नाश करती हैं। यहाँ आने वाला हर भक्त अपने भीतर एक नई ऊर्जा, नई शक्ति और नई आस्था लेकर लौटता है। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस दिव्य यात्रा को अंत तक महसूस
महसूस कीजिए और इस पावन नगरी की महिमा को अपने हृदय में बसाइए। बोलिए हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ, जय माँ गंगा। सावन की कांवड़ियों की भक्ति, भोलेनाथ प्रति अटूट श्रद्धा और बम बम बोले जयकारे गूंजता पूरा काशी धाम। यही है सनातन संस्कृति की सच्चाई। आइए इस श्रद्धा, दिव्य और आत्मनिर्भर नगरी की यात्रा को बिना किसी जल्दबाजी से महसूस करें। अगर यह अनुभव आपको अच्छा लगे तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। कहा जाता है कि इस 3 नदियों का संगम केवल प्रयागराज में ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से काशी की भूमि पर भी अनुभव किया जा सकता है। गंगा मैया यहाँ केवल एक नदी नहीं बल्कि स्वयं मोक्षदायिनी शक्ति हैं। उनकी लहरें में भक्ति है, उनकी धारा में शांति है और उनके किनारों पर जीवन और मृत्यु दोनों का सत्य दिखाई देता है। यमुना की कोमलता और सरस्वती की अदृश्य ज्ञान धारा, ये तीनों शक्तियाँ मिलकर काशी को एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती हैं और इसी ऊर्जा के बीच बसी है बनारस, काशी और महाकाल की नगरी का दिव्य स्वरूप। कहा जाता है कि जब सृष्टि का अंत भी हो जाएगा तब भी काशी बनी रहेगी, क्योंकि इसे स्वयं भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर धारण किया है। यह वही स्थान है जहां भगवान शिव ने स्वयं निवास किया है और यहाँ मृत्यु भी मोक्ष पर द्वार बन जाती है। काशी में हर सुबह आरती की घंटियाँ गूंजती हैं। हर शाम दीपों की रोशनी गंगा को स्वर्ग जैसा बना देती हैं। यहाँ का हर घाट एक कहानी कहता है, हर सीढ़ी का एक इतिहास समेटे हुए है। बाबा विश्वनाथ और महाकाल का दिव्य संबंध। काशी के केंद्र में विराजमान हैं बाबा विश्वनाथ महादेव, और जब हम महाकाल की बात करते हैं तो उज्जैन की ऊर्जा भी इस नगरी में से जुड़ जाती है, क्योंकि शिव एक हैं, चाहे वो काशी में हो या विश्वनाथ हो या उज्जैन महाकाल। काशी को इसलिए भी महाकाल की नगरी का दिव्य छाया माना जाता है क्योंकि यह समय स्वरूप रुक जाता है और केवल शिव का नाम चलता है। काशी के घाट केवल सीढ़ियाँ ही नहीं हैं, ये जीवन के दर्शन हैं। दर्शन मोक्ष घाट, मणिकर्णिका घाट, अस्थि घाट, हर घाट में अपने आप में एक अध्ययन है। मणिकर्णिका घाट पर जीवन और मृत्यु का सत्य पर एक साथ दिखाई देता है। यहाँ चिता की अग्नि भी मोक्ष का मार्ग मानी जाती है। अस्थि घाट पर सुबह की आरती और योग का दृश्य मन को शांति देता है और दशमोक्ष घाट पर आरती का दिव्य मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया है। सावन का महीना आते ही काशी पूरी तरह शिवमान्य हो जाती है। सावन का महीना आते ही पूरा काशी पूरी तरह शिवमान्य हो जाता है। हर तरफ हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंजते हैं। कांवड़ियों दूर दूर से गंगा जल लेकर आते हैं और बाबा विश्वनाथ को अर्पित करते हैं। उनके पैरों में थकान होती है लेकिन मन में केवल भक्ति होती है। यह दृश्य केवल यात्रा नहीं बल्कि आस्था का जीवन रूप है। बनारस केवल एक शहर नहीं, यह एक जीवन शैली है। यहाँ सुबह चाय की दुकानों पर शिव चर्चा होती है और शाम को घाटों पर भजन गूंजते हैं। यह केवल लोग कहते हैं, काशी में जो आता है वह
बदल जाता है। यह परिवर्तन बाहरी नहीं, भीतरी आत्मा का होता है। जब आप काशी की गलियों में चलते हैं तो आपको हर मोड़ पर नई ऊर्जा महसूस होती है। कभी धूप चमकती मंदिर, कभी धुएं में लिपटे घाट, तो कभी घंटियों की मधुर ध्वनि। यह सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में समझा जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति काशी के अंतिम सांस लेता है उसे स्वयं भगवान शिव तारण मंत्र सुनाते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए काशी को मोक्ष नगरी कहा जाता है। यह जीवन का अंत भी एक नई शुरुआत माना जाता है। कभी काशी केवल देखने की जगह नहीं है, यह महसूस करने की भूमि है। यहाँ गंगा बहती नहीं बल्कि आस्था बहती है। यहाँ मंदिर केवल इमारतें नहीं बल्कि जीवन ऊर्जा है। और यहाँ हर भक्त केवल यात्री नहीं बल्कि शिव का अंश बन जाता है। तो आइए इस पवित्र भूमि को नमन करते हैं और अपने हृदय में केवल एक ही मंत्र रखते हैं, हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ, जय महाकाल। काशी की इसी पावन भूमि पर राजा हरिश्चंद्र और भोले बाबा भगवान शिव के बीच एक अद्भुत आत्मिक संबंध की कथा जुड़ी हुई मानी जाती है। कहा जाता है कि सत्य और धर्म की परीक्षा लेते हुए स्वयं भोलेनाथ राजा हरिश्चंद्र को ऐसे मार्ग पर चलाया जहां उनका राजपाट, वैभव और सम्मान सब छीन गया और वे काशी के शमशान में एक साधारण फकीर के रूप में जीवन जीने का विश्वास हो गया। यह कथा केवल त्याग की नहीं बल्कि इस दिव्य संबंध की है जहां भगवान शिव अपने भक्त को संसार के मोह से मुक्त करा कर मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र का राजा से फकीर बनना स्वास्थ्य में उनके अहंकार का अंत है और सत्य की सर्वेक्षण विजय का प्रतीक माना जाता है। गांव की पवित्र मिट्टी से जब भोलेनाथ का कोई भक्त कंधे पर कांवड़ उठाकर निकलता है तब वह सिर्फ एक यात्रा नहीं करता बल्कि अपने आस्था, विश्वास और भक्त का सबसे सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। रास्ते में धूप हो, बारिश हो या लंबी थकान, शिव भक्त के कदम कभी नहीं रुकते। उनके ओंठों पर सिर्फ एक ही नाम रहता है, हर हर महादेव बोल बम। यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा के आगे हर कठिनाई छोटी पड़ जाती है। गांव की गलियों से निकलकर हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हुए शिव भक्त बाबा काशी विश्वनाथ और महाकाल के दर्शन के लिए बढ़ते हैं। रास्ते भर भजन, जयकारे, सेवा करने वाले लोग भोलेनाथ की कृपा इस यात्रा को और भी पवित्र बना देते हैं। कांवड़ सिर्फ गंगा जल ले जाने का माध्यम नहीं है बल्कि यह त्याग, अनुशासन, सेवा और भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम का प्रतीक है। हर कदम पर यही विश्वास रहता है कि बाबा भोलेनाथ अपने हर भक्त की मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। जब भक्त मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक करता है तब उसकी सारी थकान एक पल में समाप्त हो जाती है और मन को श्रद्धा शक्ति मिलती है। जो लोग इस यात्रा को देखते हैं उनके मन में भी शिव भक्ति जाग उठती है।
गांव से निकलने वाला साधारण इंसान इस यात्रा में भगवान का सच्चा सेवक बन जाता है। यही सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है, आस्था, सेवा और भक्ति। यदि आपको हर यात्रा पसंद आई हो तो महादेव का नाम अवश्य लिखें। हर हर महादेव। भगवान शिव का सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम व्यवस्थाएं प्रदान करे। सावन का यह पावन महीना आप सभी के लिए मंगलम हो। बोल बम, हर हर महादेव। भोलेनाथ की महिमा की ऐसी है कि उनके दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु हर साल हजारों रुपए खर्च करके दूर दूर से काशी विश्वनाथ और महाकाल के दरबार में पहुंचते हैं। कोई गांव से आता है, कोई शहर से, कोई सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलता है तो कोई लंबा सफ़र तय करके सिर्फ एक ही इच्छा लेकर आता है कि एक बार बाबा के दर्शन हो जाए। मंदिर के बाहर लंबी लंबी कतारों लगी रहती है। कई भक्त घंटों तक भूख में खड़े रहते हैं। कई बार भूखे प्यासे रहकर भी उनके चेहरों पर कोई शिकायत नहीं होती है। उनके मन में सिर्फ एक ही विश्वास रहता है कि जब बाबा बुलाते हैं तब उनका दर्शन अवश्य मिलता है। भक्ति का असली अर्थ यही है कि कठिनाइयों के बावजूद श्रद्धा कर्म न हो। जब भक्त घंटों इंतजार करने के बाद मंदिर की गर्भगृह के पास पहुंचता है और एक पल के लिए भी बाबा विश्वनाथ या महाकाल के दर्शन करता है तो उसे लगता है कि उसकी सारी थकान, सारा संघर्ष और पूरा सफ़र सफल हो गया। भोलेनाथ अपने भक्तों की भावना देखते हैं और धन दौलत नहीं देखते। फूल चढ़ाता है, कोई जल अर्पित करता है, कोई केवल हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। लेकिन यदि मन सच्चा है तो भगवान शिव का प्रार्थना सुनते हैं। अगर आपने भी कभी बाबा के दर्शन किए हैं, उनकी कृपा आपने जीवन में महसूस किया है तो कमेंट में एक बार पूरे विश्व के साथ लिखिए हर हर महादेव। भगवान शिव आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखेंगे।